अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू मारिया साजिद व्लॉग्स। और आज का ये वीडियो मैं इस वक्त इसलिए जो है अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैंने आज आपसे एक बहुत 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 ख़ास बात करनी है, ठीक है। और ना तो ये रेमेडी है, ना ही कोई व्लॉग है, ना ही किसी किस्म की जो है मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, और ना ही मैं कोई कुकिंग या जो है किसी किस्म की और प्रोडक्ट आपसे शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपसे इस वक्त जो अचानक मैंने वीडियो बनाई उसका पर्पस मैं आपको बता देती हूँ कि देखें, मुझे पता है कि इस दौर में मेरे बहन भाई सब कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों में मुब्तला हैं, और अल्लाह ताला आप सबकी और मेरी, ठीक है, परेशानियों को दूर करें और हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा फरमाएं, आमीन सुमा आमीन। तो डियर सिस्टर्स, मेरे व्यूअर्स, आपसे मैं जो बात आज करने लगी हूँ, देखें हर इंसान के दिल में ना बहुत सारी बातें होती हैं जो वो अपने अंदर ही जो है ना वो उसने रखी होती हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। हमें नहीं पता कि किसी के क्या मामलात हैं, आपको नहीं पता कि मेरे साथ क्या मामलात हैं, ऐसे ही है ना। तो बस फिर वो कहते हैं ना कि दिलों के हाल जो है ना वो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात जानती है, और हमें बिल्कुल अल्लाह पाक से ही मांगना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। तो वो पाक ज़ात इतना नवाजती है कि हमारी सोच से भी ज़्यादा। लेकिन देखिए, अब थोड़े से हम इंसान ना जल्दबाज हैं, हर चीज़ का उसने वक्त मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन हम थोड़े ना उसमें आ जाते हैं कि हमारी हम ना उम्मीद हो जाते हैं, ठीक है। तो ना उम्मीदी तो आपको पता है कुफर है, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरी व्यूअर्स जो हैं वो अल्लाह पाक की रहमत से, उसकी तरफ से जो है किसी भी किस्म का जो मामला अल्लाह से किया हुआ है उससे ना उम्मीद हो। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट में जो है ज़रूर आमीन कहिएगा। और जो मैं आपसे आज ना एक वजीफ़ा शेयर करने लगी हूँ जो कि हमें बताया जाता है खसूसी तौर पे, तो ये वजीफ़ा मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ भी ना शेयर करूं कि जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई, जो मेरी बच्चियां अपनी अपनी परेशानियों में हैं, जैसे कि रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता आता है तो मतलब दोबारा वो लोग नहीं आते, लड़के लड़कियों हर तरफ ना ये मसला हमारे बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना। तो इसके अलावा मेरे कुछ बहन भाई जो हैं वो अपनी नौकरियों की वजह से परेशान हैं, कुछ अपने कारोबार की वजह से परेशान हैं कि कारोबार रुके हुए हैं। इसी तरह मतलब कितनी ज़्यादा परेशानियां हैं, घरों में नाइतफाकी है, आपस में नाइतफाकी है, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे के साथ जो है ना बिल्कुल भी हम लोगों के रवैये जो हैं एक दूसरे के साथ वो अच्छे नहीं हो रहे, हमारी जो है मतलब हम कर्ज के नीचे हैं। तो मतलब और कितनी चीज़ें हैं जो एक हम फेस करते हैं, ऐसे ही है ना। जैसे कि हम समटाइम्स इतने मजबूर हो जाते हैं महंगाई की वजह से भी कि हमारे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं होता। तो ऐसे बहन भाई जो बहुत 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 परेशान हुए हुए हैं, अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीद नहीं है, लेकिन अपनी परेशानियों से जो है वो नई छुटकारा हासिल कर पा रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जितना हो सके ना आप कोशिश किया करें कि एक तो ये कि हम अपनी नमाज को जो है ना वो मुकम्मल करें, 5 वक्त की नमाज को, ठीक है। और अल्लाह पाक को ज़रूर याद किया करें हर वक्त, दिन में, रात में काम करते हुए हमारे काम खुद ही सीधे होते जाएंगे। अच्छा, बात कर रही थी मैं आपसे ना वजीफ़े की, तो वो वजीफ़ा है ये कि मुहर्रम जब ख़त्म होगा और सफ़र का चांद नज़र आएगा, ठीक है जी, सफ़र का चांद जब नज़र आएगा तो उस चांद को आपने देख लिया या आपने नहीं भी देखा, ठीक है ना। तो सफ़र के आपने यकम को कर लें, 2 को कर लें, 3 को कर लें, ठीक है। बस करना यह है कि सफ़र का महीना होना चाहिए, और आपने उस महीने में जो मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, आपने मगरिब के बाद वो वजीफ़ा करना है। बेहतर है कि अगर आप उसको जो है ना वो चाँद देखने के बाद करें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। वजीफ़ा बहुत आसान है। आपने क्या करना है, आपने चाँद देखा, ठीक है, और आपने अव्वल आखिर एक एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार पढ़ लिया दरूद इब्राहिमी, और अब आपने 11 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अव्वल आखिर एक एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और दरमियान में 11 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ना है। और एक बात कि आपने पूरे यकीन के साथ
پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ جو ہے نا آپ نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کے اوپر کتنا کرم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں پھر سے بتا دوں، ماریہ ساجد ولاگز کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں خود بھی کرتی ہوں، آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ سفر کے مہینے میں آپ کو چاند نظر آ گیا. اگر آپ یکم سفر کو نہیں دیکھ سکے 2 کو دیکھ لیجئے، 3 کو دیکھ لیجئے، لیکن یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے چاند کو دیکھ کے. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو اول آخر ایک بار درود ابراہیمی اور اس کے درمیان میں 11 مرتبہ تیسرا کلمہ. کتنا آسان سا وظیفہ ہے. تو میں نے یہ آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کیا کہ میں آپ سے اپنی اور چیزیں تو شیئر کر رہی ہوتی ہوں، بلاگنگ، کوکنگ، ریمیڈیز، اسکن ٹریٹمنٹس، ہیئر شیمپوز، ڈفرینٹ برانڈس کے جا کے جو ہے وہ میں ریویوز کر رہی ہوتی ہوں، مطلب کتنا کچھ کر رہی ہوں نا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سے یہ چیز بھی شیئر کروں جو کہ میں خود بھی کرتی ہوں، میرے گھر والے بھی کرتے ہیں، اور جن کو میں جانتی ہوں میں ان کو بھی بتاتی ہوں کہ یہ وظیفہ ضرور کرو، اور اللہ پاک سے انتہائی انکساری و عاجزی سے اپنی پریشانی بیان کرو، کھل کے بیان کرو. وہ پاک ذات اتنا دینے والی ہے، اتنا نوازنے والی ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اگر آپ کے اوپر پہاڑ جتنا بھی قرض ہے نا وہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کہاں سے وسیلہ بنا اور کیسے آپ کا جو ہے کام ہو گیا. اسی طرح آپ اگر مطلب رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، بچے نافرمان ہیں، آپ کی مطلب گھریلو ناچاکیاں ہیں، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہیں، تو یہ وظیفہ جو ہے آپ سب کے لیے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت جو ہے نا وہ خوشیاں لائے گا، کامیابیاں لائے گا، ترقیاں لائے گا. اور اسی کے ساتھ آئی ایم سائننگ آف. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا آپ نے کیا. لیکن اس کے لیے یقین جو ہے نا وہ سب سے بڑی بات ہے. اپنے یقین کو پکا اور مضبوط کیجئے، پھر مانگیے اور دیکھیں کہ آپ کو اللہ پاک کہاں سے نوازتے ہیں. جزاک اللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.